क्या आपको मालूम है कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे आसपास कितनी ही मासूम लड़कियां और बच्चियां सिर्फ इसलिए रातों को सो नहीं पाती क्योंकि कोई उनका सुकून तबाह कर रहा है। कोई उनकी किसी मजबूरी, उनकी किसी गलती या किसी तस्वीर को डाल बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। आज मैं किसी का नाम लेने नहीं आई, ना ही मैं यहाँ किसी पर जाती तनकीद करने आई हूँ, लेकिन आज एक ऐसी हकीकत पर बात करना जरूरी हो गया है जिसे हम अक्सर देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने सामने किसी बेकसूर लड़की को ब्लैकमेलिंग की वजह से घुटते हुए देखते हैं, उसका दम घुटते देखते हैं, तो याद रखें उस वक्त खामोश रहना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि जुल्म करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि किसी का पीछा करना, किसी को डराना या किसी को धमकाना या किसी की जिंदगी को तमाशा बना देना शायद उनकी ताकत है, या फिर कह लें कि कोई मर्दानगी है। लेकिन सच कहूं, ये मर्दानगी नहीं, ये दुनिया की बदतरीन बुजदिली है। देखिए, मैं ऐसे लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? क्या तुम्हारा दिल ये सोचकर नहीं कांपता कि ऊपर एक ऐसी जात बैठी है जो सब देख रही है? आज तुम किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी की इज्जत को बाजार में उछालने की धमकी दे रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि मकाफाते अमल एक सच्चाई है। जो आज तुम किसी और के लिए बो रहे हो, कल तुम्हारी औलादें, तुम्हारी नस्लें वही काटेंगी, उन्हें काटना पड़ेगा। तब तुम अपनी गैरत और अपने गुरूर को कहाँ छुपाओगे? अगर कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना चाहता है, अगर किसी के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो जबरदस्ती उसका पीछा करके, उसे ब्लैकमेल करके खुद को इतना मत गिराएं। किसी को जलील करके आप खुद कभी मुअज्जिज नहीं बन सकते। खुदा के लिए खुद पर तरस खाएं, अपनी आहरत पर तरस खाएं और वक्त रहते बाज आ जाए। और दूसरी तरफ मैं इन सब लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ जो इस वक्त किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग का शिकार है या फिर शिकार हो रही है, याद रखें आप अकेली नहीं है। सबसे पहले तो डरना बंद करें। जब आप डरती हैं तो सामने वाले की ताकत मजीद बढ़ जाती है। अब वो दौर गुजर गया जब औरत बेबस थी और जिल्लत के डर से खुदकुशी कर लेती थी। अब आपके हक में बोलने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए हम जैसे लोग मौजूद हैं, ठीक है। और अगर कोई ब्लैकमेलर ये समझता है कि वो कानून की गिरफ्त से बच जाएगा तो वो अपनी ये भूल फौरन दूर कर ले। पाकिस्तान का कानून अब ऐसी जराइम पर इंतहाई सख्त हो चुका है। किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन हरेस करना, ब्लैकमेल करना या उसकी मर्जी के बगैर उसका पीछा करना, ये एक संगीन और नागजीर के तहत अगर आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं तो PECA साइबर क्राइम और FIA जुर्म है। FIA उसकी तस्वीर या डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सजा 3 से 5 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना है। अगर बात यहाँ खत्म नहीं होती, अगर ब्लैकमेल करने वाला शख्स पहले से शादीशुदा हो तो कानून और माशरे दोनों की नजर में उसकी सजा और उसकी जिल्लत जो है वो दुगनी हो जाती है। ऐसे इंसान का ना तो कोई कैरियर बचता है, ना खानदानी इज्जत बचती है और ना ही माशरे में कोई मुकाम। एक पल की जिद और बुजदिली आपको जेल की सलाहों के पीछे पहुंचा सकती है। ओके, तो देखें, मुकदमे लड़ने का या किसी के मामलात में पड़ने का शौक किसी को नहीं होता, मुझे भी नहीं है। हम सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन जब बात किसी मजलूम की जिंदगी बचाने की हो तो जुल्म को खत्म करने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। मैं चाहती हूं कि जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिपोस्ट करें, इस पर बात करें, इसे शेयर करें, ताकि ये आवाज हर उस इंसान तक पहुंचे जो खुद को बेबस समझता है। हमें मिलकर इस सोशल मीडिया और इस माशरे को महफूज बनाना है। और आखिर में उन ब्लैकमेलर्स के लिए मेरी ये आखिरी वार्निंग है, मासूम लड़कियों को तंग करना बंद करो। अभी भी वक्त है, अपनी इज्जत प्यारी है तो पीछे हट जाओ, वरना कानून, पुलिस और अदालत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब हक की ये आवाज खामोश नहीं बैठेगी।